आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे और क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका हमने नोमेनक्लेचर का रूल्स बताया है, एग्जांपल्स बताया है, इलस्ट्रेशन बताया है, कुछ और एग्जांपल्स है जिसको हम लोग अलग वीडियो में कर रहे हैं। दैट इज प्रैक्टिस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। रूल्स याद किए, अगर प्रैक्टिस नहीं किए सारा रूल्स आप भूल गए, इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड रहा आपका नोमेनक्लेचर करने के लिए, ये बिग ब्रैकेट CONH3 होल 6 बिग ब्रैकेट क्लोज Cl। कैसे हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करें? यहाँ देखिए रूल्स क्या है। सबसे पहले हम लोग कैटायन का करते हैं, उसके बाद एनायन का करते हैं। यहाँ कैटायन जो है वह ये है और एनायन ये है। ये कैटायन कॉम्प्लेक्स नेचर का है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर इसका कैटायन है और एनायन सिंपल है। सिंपल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में लिख देंगे सिंपल। अब ये कैटायन में रूल हमारा चलेगा, तो क्या रूल है? तो पहले लिगेंड का नोमेनक्लेचर होता है। नंबर यहाँ 6 है तो हेक्सा हो गया, हेक्सा माने 6, तो हेक्सा एमीन हो गया और कोबाल्ट हो गया, है ना। और इसका ये वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन डिजिट में लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे, तो ये 3 दिया और ये सिंपल बाहर वाला क्लोराइड लिखा। यहाँ 3 क्लोराइड का चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूल कहता है ये सिंपल है, जस्ट इसको एक रहे क्लोरीन, चाहे 2 रहे चाहे 3 क्लोराइड ही लिखे, तो क्लोराइड लिख दिया हम लोग। अब बात आ गई कि ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसको आयनाइज कर दीजिए, तोड़ दीजिए। यहाँ 3Cl माइनस हो गया तो 3 प्लस काउंटर चार्ज होगा कि नहीं होगा? 3 प्लस होगा ना, तो 3 प्लस ये हो गया और ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए टोटल चार्ज इसका +3 हो जाएगा कोबाल्ट का। कोबाल्ट मेटल यहाँ जो है या आयन जो है वह 3 स्टेट में है, +3 स्टेट में है, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये हो गया यानी हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो गया नोमेनक्लेचर। दूसरा एग्जांपल CONH3 होल 5 Cl बिग ब्रैकेट क्लोज Cl2। यहाँ देखिए Cl 2 है, वो बाहर है प्राइमरी वैलेंसी में, एक Cl अंदर है, वह है सेकेंडरी वैलेंसी। क्योंकि अंदर जो लिगेंड होता है वह होता है सेकेंडरी वैलेंसी में तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ भी देखिए कैटायन जो है वह कॉम्प्लेक्स नेचर है, एनायन सिंपल नेचर है। ये कॉम्प्लेक्स नेचर है और ये सिंपल नेचर है, तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स ये कैटायन का ही करेंगे नोमेनक्लेचर, और ये कॉम्प्लेक्स नेचर है तो कैसे करेंगे? यहाँ लिगेंड्स का अल्फाबेटिकल के अनुसार देंगे, तो ये A से एमीन होता है, C से क्लोरीन, तो C बाद में है तो पहले एमीन लिखेंगे, पेंटा एमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो लिखते हैं Cl को, क्लोराइडो। कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये 3 फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिख देंगे भाई? किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, तो रटने का चीज तो है नहीं, तो इसलिए इसको आयनाइज कीजिए, तो आयनाइज करने पर 2Cl माइनस हो गया, तो यहाँ 2 प्लस हो गया, तो X और ये तो न्यूट्रल हो गया, तो X -1 बराबर इधर -2, तो X बराबर क्या हो गया 3। अलजेब्रिकल फॉर्म में निकाल लिए, इसको X मान करके और न्यूट्रल का 0 दे दिए, जो -1 वाला उसका माइनस लिए, तो ये 3 आया, तो यहाँ रोमन में 3 लिख दिया। फिर देखिए K3 FeCN होल 6 बिग ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देख रहे हैं कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका कैटायन सिंपल है ना, और ये एनायन पार्ट इसका कॉम्प्लेक्स।
थोड़ा सा इसमें नियम चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कैटायन को ही लिखते हैं, तो यहाँ पोटेशियम लिख दिया। अब देखिए इसमें 3 पर अगर कोई स्टूडेंट ध्यान देता है कि 3 पोटेशियम लिख देंगे या पोटेशियम 3 लिख देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंपल को सिंपल की तरह ही है ना, वहां 3 और 4 नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ पोटेशियम में K2 रहता, चाहे K3 रहता, चाहे K4 भी रहता, जो रहता, चाहे एक भी K रहता, पोटेशियम ही। तो यहाँ पोटेशियम हो गया। हेक्सा साइनिडो, साइनिडो लिखते हैं CN को, साइनिडो। और फेरेट, यहाँ बिग ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट में, यहाँ पर पैरेंथेसिस में 3 रोमन में डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। कैसे निकालेंगे? इसको आयनाइज कर दिया, 3K प्लस हो गया, तो इधर 3 माइनस आ गया, तो x -6, ये -1 वाला है, तो x -6 बराबर -3, तो x बराबर क्या हो गया? +6 3 और -3, तो +3 यानी 3 हो गया। अब यहां पर एक नया चीज देख रहे हैं, फेरेट लिखा हुआ। क्यों फेरेट लिखे? फेरेट इसलिए लिखे, अगर यहाँ कोबाल्ट रहता तो कोबाल्ट लिखे, आयरन है तो फेरेट लिख रहे हैं, है ना, लैटिन है फेरेट, फेरेट, फेरस से फेरेट, ATE लास्ट में लगाते हैं कब? जब जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन का हो, तो सेंट्रल मेटल के नाम में या आयन में AT लगाते हैं, इसलिए यहाँ फेरेट हो गया, फेरेट। ये ध्यान दें, अगर आयरन 3 लिख दिया, सत्यानाश, खत्म, है ना। इसका मतलब है कि स्टूडेंट क्या चीज नहीं समझा? कैटायन और एनायन नहीं समझा। तो जब कैटायन एनायन ही नहीं समझ रहा है, तो कैसे इसका नोमेनक्लेचर कर पाएगा? AT कैसे लगा पाएगा? तो बराबर हो गया, कैटायन एनायन बराबर। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए, जैसी एनायन कॉम्प्लेक्स हो एकदम डेंजर है, क्योंकि AT इसमें लगाना पड़ेगा। AT लगा दिया, करेक्ट हो। उसी तरह से ये भी देखिए, ये भी K3 है तो पोटेशियम होगा। और ट्राई ऑक्जेलेटो, ये ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट 2 मुंह वाला होता है, डाइडेंटेड होता है, तो ये पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो हो गया। और फेरेट, फेरेट Fe है तो फेरेट हो गया। क्यों फेरेट हो गया? AT लगा, क्योंकि ये एनायन इसका कॉम्प्लेक्स, एनायन किस नेचर का है? कॉम्प्लेक्स। और कैटायन तो सिंपल है, तो यहाँ सिर्फ पोटेशियम, ट्राई बड़ा यहाँ नहीं लिखेंगे, ट्राई और डाई, एक K2 रहता तो ये सब पोटेशियम ही होता, एक भी K रहता तो पोटेशियम है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट 3, रोमन अंक में इसका वैलेंसी दे दिया। कैसे निकाला? इसको आयनाइज करेंगे, 3K प्लस हो गया, तो उसका काउंटर बैलेंस 3 माइनस हो गया। यहाँ जब 3 माइनस हो गया, तो यहाँ -2 होता है इसका, तो -6 हो गया। x -6 बराबर -3, तो x बराबर +3 हो, ठीक है, इसलिए यहाँ +3। हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही चाहिए, है ना, क्योंकि अगर 2 हो गया, 3 हो गया, आप 3 दिए जा रहे हैं तो गड़बड़ हो सकता है। तो तुरंत यहाँ पर 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए और तब रोमन अंक में दीजिए, आपका सही नोमेनक्लेचर रहेगा। नहीं तो सारा चीज सही लिखे, यही गलत हो गया, एग्जामिनर कट कर देगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, उसमें आधा देने का क्या पॉसिबिलिटी। K3 FeC2O4 होल 3, यहाँ पोटेशियम ट्राइऑक्जेलेट फेरेट 3। यहाँ देखिए प्लैटिनम NH3 होल 2, NH2CH3 बिग ब्रैकेट क्लोज Cl, यहाँ Cl प्राइमरी वैलेंसी में है, अंदर में यहाँ पर है NH3 2 है ना, और ये NH2CH3 है, ये एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर डायमीन है ना,
मिथेनामाइन, डायमीन, डायमीन हो गया, मिथेनामाइन, प्लेटिनम 2 क्लोराइड हो गया, प्लेटिनम 2 क्लोराइड हो गया, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। K2 PdCl4, पोटेशियम, यहां भी पोटेशियम सिंपल में है तो पहले पोटेशियम। टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो लिखते हैं क्लोराइड, तो टेट्रा क्लोरिडो और पैलिडेट 3, इसका वैलेंसी 2 हो गया, रोमन में डाले। क्यों हो गया? क्योंकि इसको 2 के प्लस हो गया, तो 2 माइनस काउंटर बैलेंस, x माइनस 4 बराबर -2, x बराबर +2, इसलिए इसका वैलेंसी +2 हो गया और ये करेक्ट हो गया। इस प्रकार से हम लोग नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करते हैं। आपको एक ट्रिक बताते हैं, पहले आप लिख लीजिए एक लाइन में और एक एक लाइन छोड़ दीजिए। 10 एग्जाम्पल ले लीजिए रैंडम और एक एक लाइन छोड़िए और फिलअप कीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसमें भरिए और देखिए कि कहाँ गलती हो रहा है। 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रूल अपने आप आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। आप 100% सही नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनाएंगे। Thank you watching for this video and you will subscribe and like. सब